नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान संचालन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को कांग्रेस पहले जन आंदोलन बनाकर विरोध करती थी, आज उन्हीं मामलों में उसके नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। इस बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। शराब दुकान को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को कांग्रेस पहले जन आंदोलन बनाकर विरोध करती थी, आज उन्हीं मामलों में उनके नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। इस बयान के बाद अब पूरे इलाके की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। शराब दुकान पर सियासी घमासान अब दुर्ग में शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर पहले सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस करती थी, अब उन मुद्दों पर चुप्पी साधे क्यों हुए है कांग्रेस। तो अनुसूचित जनजाति मोर्चा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर दोहरी राजनीति का भी आरोप लगाया है। क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है खुज्जी, और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अभी वर्तमान विधायक हैं भोलाराम साहू जी। भोलाराम साहू जी ने 17-18 में छुरिया के स्थानीय विधायक राजेंद्र पाल सिंह भाटिया जी के निजी जमीन में शराब दुकान खुला था, उसका इन लोगों ने विरोध किया था। उसमें भोलाराम जी धरना प्रदर्शन किए थे, और आज जब उसके निजी जमीन में शराब दुकान खुला है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेसी आखिर क्या करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के गाड़ापारा क्षेत्र में कथित गाय काटने के मामले को लेकर गांडा समाज में आक्रोश फैल गया। समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि इस घटना से गांडा जाति को बदनाम किया जा रहा है, जबकि संबंधित व्यक्ति उनकी जाति से नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि गाड़ापारा क्षेत्र में निवासरत लोगों की जांच की जाए, और यदि गांडा समाज का कोई संबंध नहीं है तो मोहल्ले का नाम बदला जाए। साथ ही दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो गौवंश की हत्या के आरोप पर अब धमतरी में बवाल मच गया है। गांडा समाज का कलेक्टर में प्रदर्शन देखने को मिला। मोहल्ले के नाम बदलने की मांग उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कथित गाय मामले को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और इसको लेकर अब जांच की भी मांग की गई है। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर अब आक्रोश फैल गया है। एक व्यक्ति ने इस पर मांग की भी, इस पर जल्द से जल्द जांच की मांग की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में कथित गाय काटने के मामले को लेकर गांडा समाज में आक्रोश फैल गया है। समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है, और इस पूरे मामले को लेकर जल्द जांच शुरू करने की मांग की है। आज दिनांक 23 जून को छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के द्वारा जो है अपने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम सर के निर्देशानुसार मैं नायब तहसीलदार धमतरी आवेदन को प्राप्त किया हूं। इसमें इनकी प्रमुख मांग ये थी कि जो गौ हत्या हो रही है उसमें गाड़ा समाज का योगदान नहीं है, और उसमें गाड़ा समाज का नाम लेकर जो है ये मिथक फैलाया जा रहा है, तो उसी के विरोध में किया जा रहा है, जिसके ऊपर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए। यहाँ 14 तारीख के समाचार पत्रों में धमतरी से प्रकाशित हुआ, उसमें यह पता चला कि संत राम बघेल जो गाड़ापारा में रहता है साल्हेवाड़ा के,
उसके यहाँ 86 किलो गौ मांस जब्त हुआ और वो अपने आप को संत राम बघेल गाड़ा बता रहा है, जबकि वो गाड़ा समाज का नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे गाड़ा समाज के लोग हम लोग इकट्ठे हैं। वो उड़ीसा से कमाने खाने यहाँ आया था और डोम जाति का है। उसका स्पष्टीकरण ये है कि हमारे गाड़ा समाज वाले लोग कोटवारी का काम करते हैं, बाजा बजाने का काम करते हैं, बुनकर का काम करते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 33 जिला से लोग आए हैं, संपूर्ण गाड़ा समाज, और इस मांग करने आए हैं, इस बात को बताने आए हैं कि प्रवासी लोग, बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर गाड़ा के नाम से गलत काम करते हैं और अपनी जाति गाड़ा बताते हैं। इस वजह से संपूर्ण गाड़ा समाज जो है अपमान और तिरस्कार जो है उनके वजह से उनको मिलता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के गाड़ा समाज पूर्णतः कृषि कार्य, कोटवारी कार्य, बुनकर का कार्य, देवी देवता पूजा का कार्य, बाजा वादन का कार्य करते हैं। पिथौरा नगर के पीडब्ल्यूडी स्टेट रेस्ट हाउस में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक विश्ववर्धन भट्ट और प्रांत संयोजक शुभम नायक समेत कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों, सामाजिक एवं धार्मिक अभियानों की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 19 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई और हर वर्ष देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। संगठन का कहना है कि ये यात्रा राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। तो बजरंग दल और जिला स्तरीय की बैठक हुई है जिसमें श्रद्धालुओं को लेकर इसमें बातचीत की गई। तो पिथौरा नगर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक हुई है। बैठक में बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक विश्ववर्धन भट्ट और प्रांत संयोजक शुभम नायक समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों, सामाजिक एवं धार्मिक अभियानों की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 19 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर जानकारी दी गई। हर साल देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। संगठन का कहना है कि ये यात्रा राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने का एक बहुत जरूरी माध्यम बना। बजरंग दल की नियमित रूप से जो देश भर के अंदर कार्यक्रम समाज के बीच में संचालित करने के उद्देश्य से लगातार कामकाजी बैठकें देश भर में कार्यकर्ता हर माह करते हैं। उसी के निमित्त आज छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के अंदर पिथौरा में हमारा आना हुआ है और कार्यकर्ताओं के समक्ष आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना निर्धारित कराई गई है और उनको अच्छे प्रकार से सफल और भव्य स्वरूप देने के निमित्त ये बैठक की गई। शुभम नाग, प्रांत संयोजक बजरंग दल। बजरंग दल 2005 से लेकर उससे पूर्व भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा है बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को आतंकवादियों ने चेतावनी दे दिया था कि हम यहाँ पर हिंदू समाज का जो यात्रा है यात्रा करने नहीं देंगे। उस यात्रा को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए बजरंग दल ने 2005 से लेकर अब तक यह साहसिक यात्रा को अपने हाथ में लिया है और जिस जम्मू कश्मीर को हम अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं, अभिन्न अंग मानते हैं, उस वहां पर निवासरत हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों को जिले के गीदम विकासखंड में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने लाइवलीहुड कॉलेज और जोड़िया बाड़म पुनर्वास कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुनर्वासित युवाओं से संवाद कर कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जोड़िया बाड़म में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवासों का निर्माण जारी है। सीईओ ने सभी निर्माण कार्य जुलाई के अंतिम सप्ताह तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने लाइवलीहुड कॉलेज और झोड़िया बाड़म पुनर्वास कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुनर्वासित युवाओं से संवाद कर कौशल विकास के माध्यम से
आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अलग अलग तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। झोड़िया बाड़म में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवासों का निर्माण फिलहाल चल रहा है। सीईओ ने सभी निर्माण कार्य जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे करने के भी निर्देश दिए हैं। तो दंतेवाड़ा में सीईओ का निरीक्षण युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के आमाटोला जंगल में चलाए गए संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों का एक बड़ा डंप बरामद किया गया। जिला पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस टीम की कार्रवाई में 4 भरमार बंदूकें, वायरलेस सेट, नक्सली वर्दी और अन्य सामग्री जब्त की गई। ये कार्रवाई बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी और एसपी निखिल राखेजा के निर्देश में की गई। सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है और पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस कार्रवाई को नक्सल नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल हुई है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के आमाटोला जंगल में चलाए गए संयुक्त सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का एक बड़ा डंप बरामद किया गया है। जिला पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस टीम की कार्रवाई में 4 भरमार बंदूकें और वायरलेस सेट, नक्सली वर्दी और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। ये कार्रवाई बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी और एसपी निखिल राखेजा के निर्देश में की गई। बलौदाबाजार के सिविल लाइन क्षेत्र के किराए के मकान में रह रही एक व्यावसायिक शिक्षिका की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी अभिषेक जायसवाल ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गई। आत्महत्या से पहले छोड़े गए सुसाइड नोट को पुलिस ने अहम साक्ष्य माना है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। तो किराए के मकान पर रह रही एक व्यावसायिक शिक्षिका की आत्महत्या के मामले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि अभिषेक जायसवाल ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर जब युवती ने शादी का दबाव युवक पर बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। आत्महत्या से पहले छोड़े गए सुसाइड नोट को पुलिस ने अहम साक्ष्य माना है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। तो ये पूरी घटना बलौदाबाजार की बताई जा रही है। बलौदाबाजार में शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। शादी का झांसा देकर उसके साथ आरोपी युवक ने दुष्कर्म किया। जब शादी की बात आई, शादी का दबाव डाला गया लड़की की तरफ से, तो उसने इनकार कर दिया। इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश करके उसे जेल भी भेज दिया है। तो ये जो शिक्षिका थी वो किराए के मकान पर रहती थी। बलौदाबाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक व्यावसायिक शिक्षिका की आत्महत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। आरोप है कि आरोपी अभिषेक जायसवाल ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम बेलमुंडी में डायमंड ब्लॉक मिलने से क्षेत्र में नई उम्मीदें जगी हैं। देवभोग के बाद अब महासमुंद में हीरे की खोज से जिले को एक नई पहचान मिलने की संभावना है। एनएमडीसी और सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन बल्क सैंपल की जांच में 5 हीरे मिले हैं, जिनका कुल 1.22 कैरेट बताया जा रहा है। इस खोज से प्रदेश में हीरा उद्योग, निवेश और रोजगार की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। तो महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम बेलमुंडी में डायमंड ब्लॉक मिलने से क्षेत्र में अब नई उम्मीदें जगी हैं।
देवभोग के बाद अब महासमुंद में हीरे की खोज से जिले को एक नई पहचान मिलने की संभावना है। एनएमडीसी और सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन बल्क सैंपल की जांच में 5 हीरे मिले, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट बताया जा रहा है। इस खोज से प्रदेश में हीरा उद्योग, निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। दुर्ग जिले के जेवरा सीराम चौक क्षेत्र में संचालित एक अवैध गुटखा निर्माण फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान मिक्सर मशीन, कटर मशीन समेत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री मालिक ने यूनिट उत्तर प्रदेश निवासी सानू नामक व्यक्ति को किराए पर दी थी। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में अवैध गुटखा निर्माण से जुड़े सामान बरामद हुए। मामले का खुलासा होते ही आरोपी सानू फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश के साथ पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। तो दुर्ग जिले के जेवरा सिरास चौक क्षेत्र में संचालित एक अवैध गुटखा निर्माण फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान मिक्सर मशीन, कटर मशीन समेत बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री मालिक ने यूनिट उत्तर प्रदेश निवासी सानू नामक व्यक्ति को किराए पर दी थी। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में अवैध गुटखा निर्माण से जुड़े सामान बरामद हुए। मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सानू फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश के साथ पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। तो पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अवैध गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और कहा जा रहा है कि आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। जेवरा के अवैध गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मशीनें और रॉ मटेरियल इस फैक्ट्री से बरामद किए गए हैं। किराएदार फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। तो मकान जो फैक्ट्री का ओनर था उसे पहले शक हुआ और शक के आधार पर उसने पुलिस को इस बात की सूचना दी। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो भारी मात्रा में रॉ मटेरियल वहां से बरामद हुआ है। कटर, मिक्सर समेत कई सामान पुलिस ने फिलहाल जब्त किया और आरोपियों की तलाश में जुटी है। बलौदाबाजार माहेश्वरी सभा द्वारा महेश जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मारवाड़ी मंगेश्वर मंदिर में भगवान शिव पार्वती का दूध अभिषेक और रुद्राभिषेक विधि विधान से किया गया, जिसमें समाज के महिला पुरुषों ने भाग लिया। इसके बाद शासकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। दोपहर में भव्य भंडारे का आयोजन कर महाप्रसादी वितरित की गई। पुरुषों ने पीतांबर कुर्ता, श्वेत पजामा और महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर पूजा अर्चना की। शाम को भजन संगीत कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। तो बलौदाबाजार माहेश्वरी सभा द्वारा महेश जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मारवाड़ी मंगेश्वर मंदिर में भगवान शिव पार्वती का दुग्धाभिषेक किया गया और रुद्राभिषेक विधि विधान से किया गया, जिसमें समाज के महिला पुरुषों ने भाग लिया। इसके साथ शासकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। दोपहर में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया और पुरुषों ने पीतांबर कुर्ता, श्वेत पजामा और महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर पूजा अर्चना की। शाम को भजन संगीत कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। बलौदाबाजार माहेश्वरी सभा द्वारा महेश जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के ग्राम खरवे में कई महीनों से हो रही संदिग्ध मौतों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रामीणों की शिकायत पर शुरू हुई जांच में फरवरी से 14 मई के बीच हुई 8 संदिग्ध मौतों की कड़ियां गांव के ही राम सहाय जायसवाल से जुड़ती मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 7 शवों का उत्खनन कर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच कराई। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल मामले की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के ग्राम खरवे अभी प्राथमिक स्तर पे इसके खिलाफ 8-9 एफआईआर हुआ है, जिसमें 8 हत्या का अपराध दर्ज है
और एक हत्या के प्रयास पर, जिसमें एक व्यक्ति इस प्रयास के पर बच गया था। इसमें आरोपी बढ़ेंगे की कोई गुंजाइश है सर? और अभी मैं पुलिस को एक ही व्यक्ति के खिलाफ इसमें शामिल होने का मिल रहा है, तो अभी व्यवस्था जारी है, आगे कुछ भी जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में आने वाले 45 गांवों के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण दर्जनों वाहनों में सवार होकर धमतरी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग में बैठकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी के इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात हो गया था। साथ ही कलेक्ट्रेट के सामने बैरिकेडिंग की गई है। वहीं ग्रामीणों ने चर्चा करने कलेक्टर अविनाश मिश्रा एवं मौके पर पहुंचे और उनकी समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिया, जिस पर ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य सुविधा समेत शिक्षा का अभाव है, जिससे इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के सालों बाद भी उन्हें बुनियादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। तो ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। सबसे पहली समस्या है भैया हमारे मन के अधिकार के हनन है। आज वो क्षेत्र 44 जो 34 गांव है और 10 गांव हमारे जो राजा पड़ाव के क्षेत्र है, 45 गांव जो है, निश्चित तौर पे वो गांव की स्थिति अगर आप में देखो तो एकदम नरक से भी बदहाल जिंदगी है। ना वहाँ सड़क है, ना वहाँ पुलिया है, ना स्कूल है, ना फिर वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा है। और वहाँ के लोग अगर जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना भगवान के भरोसे जीवित है, प्रकृति के भरोसे जीवित है। आज हम अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधा सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं हमारे जो धर्म है उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने किया गया अधिकारी, उसी के विरोध में आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन घेराव करने पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट का। जिस तरह से आप सबको पता होगा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र हमारे पूर्वज वहाँ बसे हैं, आजादी के पूर्व से हमारे वहाँ पूर्वज बसे हैं। और टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है कब? 2009 में। और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। कहीं ना कहीं ये जब बना हुआ है, हम उस क्षेत्र में पहले से ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू है, पेशा क्षेत्र बना लागू है। देखिए, यूएसटीआर वालों का जो उदंती सीता टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनकी बहुत सारी मांगे रही, 7 सूत्रीय मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलिया का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारे ऐसे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।